स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था? ए 1976, बी 1980, सी 1983, डी 1987। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1983। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी और इसे भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1983 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा बनाती है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य है? 1 मालदीव, 2 नेपाल, 3 अफगानिस्तान, 4 म्यांमार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 1, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सार्क की अवधारणा वर्ष 1980 में आकार लेने लगी, जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग का प्रस्ताव रखा। सार्क की स्थापना औपचारिक रूप से 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, जिसके 7 संस्थापक सदस्य थे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और संसाधित करने के लिए किया जाता है। 2. सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 भारत से सार्वजनिक अभिलेखों को हटाने पर रोक लगाता है, जिससे पहली बार स्थानीय डेटा भंडारण की आवश्यकता शुरू होती है। 3. भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो भारत की डेटा सेंटर क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और संसाधित करने के लिए किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 भारत से सार्वजनिक अभिलेखों को हटाने पर रोक लगाता है तथा पहली बार स्थानीय डेटा भंडारण की आवश्यकता को लागू करता है, अतः कथन 2 सही है। भारत का पहला हाइपरस्केल डेटा सेंटर योट्टा D1 ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो भारत की डेटा सेंटर क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, किसान उत्पादक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. FPO 2008 में अस्तित्व में आए, जो अर्थशास्त्री वाई के अलग की कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन करने की सिफारिश से प्रेरित थे। 2. FPO छोटे किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा देकर सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करके और कम लागत के साथ बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। FPO एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिसके सदस्य किसान होते हैं तथा इसके प्रचार प्रसार को लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा समर्थन दिया जाता है। FPO वर्ष 2008 में अस्तित्व में आए, जो कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन करने के लिए अर्थशास्त्री वाई के अलग की सिफारिश से प्रेरित थे, अतः कथन 1 सही है। FPO छोटे किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा प्रदान करके सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करके और कम लागत के साथ बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा बाजार के संदर्भ में अक्सर चर्चा में देखा जाने वाला शब्द स्पूफिंग का सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? ए. मूल्य में हेरफेर करने के लिए बड़े ऑर्डर देना और फिर निष्पादन से पहले उन्हें रद्द कर देना। बी. अधिकतम लाभ के लिए केवल बाजार समय के दौरान ही स्टॉक खरीदें। सी. लाभांश से लाभ प्राप्त करने के लिए शेयरों को लंबी अवधि तक धारण करना। डी. घोषणाओं से पहले व्यापार करने के लिए गोपनीय जानकारी का उपयोग करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह तब होता है जब व्यापारी बाजार में नकली खरीद या बिक्री के आदेश दिए जाते हैं जिसका उद्देश्य उन्हें निष्पादित होने से पहले ही रद्द करना होता है।
यह मूलतः लेन देन को पूरा करने की किसी योजना के बिना फर्जी ऑर्डर बनाने का कार्य है। बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकर पटेल वेल्थ एडवाइजर्स को अपने मालिकाना खाते का उपयोग करके प्रतिभूतियों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, शेयरों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शेयरों को IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज में गैर लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 2. गुजरात और मध्य प्रदेश में चल रहा प्रोजेक्ट लायन पर्यावरण सुधार, तकनीक आधारित निगरानी और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर केंद्रित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने शेरों या पैंथेरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन जारी किया, जिसमें प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और संरक्षण प्रभाव को मापने के लिए एक वैश्विक मानक प्रस्तुत किया गया। मूल्यांकन में शेरों की संख्या काफी हद तक समाप्त होने की श्रेणी में रखी गई है, जबकि IUCN रेड लिस्ट में यह प्रजाति अब भी सुभेद्य बनी हुई है, अतः कथन एक सही नहीं है। IUCN रेड लिस्ट के विपरीत, जो विलुप्त होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करती है, ग्रीन स्टेटस पुनर्प्राप्ति क्षमता और आवश्यक संरक्षण कार्यों पर प्रकाश डालता है। प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य एशियाई शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण है। यह मुख्य रूप से गुजरात में विशेषकर गिर वन और उसके आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित है, जो एशियाई शेरों का अंतिम प्राकृतिक आवास है, अतः कथन 2 सही नहीं है। एशियाई शेर पुनर्वास परियोजना, जिसका लक्ष्य मध्य प्रदेश के कुरू नेशनल पार्क में एक दूसरी स्वतंत्र आबादी स्थापित करना है, का गुजरात सरकार द्वारा विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई है? ए 2017, बी 2020, सी 2022, डी 2024। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 25 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे के 19 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई। इसके बाद इसे 69 और स्टेशनों तक बढ़ा दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, आदिवासियों आदि का कल्याण करना है। पात्र आवेदक को रेलवे में 1000 रुपए जमा कराने पर 15 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी स्टॉल या कियोस्क आवंटित किया जाएगा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाए गए आर्थिक पूंजी ढांचे के उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ए, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को विनियमित करना। बी, RBI के जोखिम प्रावधान और अधिशेष वितरण रणनीति निर्धारित करना। सी, भारत के वित्तीय बाजारों में विदेशी पूंजी के प्रवाह का प्रबंधन करना। डी, भारत सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य निर्धारित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्थिक पूंजी ढांचे या ECF, यह RBI द्वारा जोखिम प्रावधानों की उच्च स्तर या अधिशेष को निर्धारित करने के क्रम में अपनाया गया एक संरचित तंत्र है। इस अधिशेष को RBI अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत भारत सरकार को अंतरित किया जा सकता है। इसकी सिफारिश बिमल जालान, RBI के पूर्व गवर्नर समिति वर्ष 2018 द्वारा की गई थी और इसे औपचारिक रूप से वर्ष 2019 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता के क्रम में पर्याप्त वित्तीय बफर बनाए रखने के साथ विवेकपूर्ण अधिशेष वितरण के बीच संतुलन बनाना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी? ए, बिहार, बी, महाराष्ट्र, सी, उत्तराखंड, डी, ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया, जिससे राष्ट्रीय उद्यान यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकारों को मान्यता दी। सामुदायिक वन संसाधन सामान्य वन भूमि है, जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। समुदाय द्वारा इसका उपयोग गांव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच एवं ग्रामीण समुदाय के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिए किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केवल 24 घंटे के भीतर 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए, महाराष्ट्र, बी, उत्तर प्रदेश, सी, गुजरात, डी, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण और 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इन रिकॉर्डों को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, अतः विकल्प बी सही है।
अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2023। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। पुनर्विकास से आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही सुव्यवस्थित यातायात संचलन, अंतर मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए संकेत भी सुनिश्चित होंगे। अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पलामू टाइगर रिजर्व में कौन सी वन्यजीव प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं? ए बाघ, बी हिम तेंदुआ, सी हाथी, डी सुस्त भालू। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।